कौन और किसका है। वेलकम बैक टू फियर जोन। आज की वीडियो हॉरर वीडियो होने वाली है। अगर आपको हॉरर वीडियो से डर लगता है वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि जो आज होने वाला है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। ये वीडियो द बॉटम लाइन बाइक के चैनल की वीडियो है, चेकआउट करना ना भूलना है। अब चलते हैं वीडियो की ओर। स्टेफनी एक शाम अपने छोटे बेटे को सोफे पर खेलते और मस्ती करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने वीडियो तो अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए टिकटॉक पर अपलोड करी, पर ये इतनी ज़्यादा वायरल हो गई क्योंकि बाकी लोगों ने इसमें बच्चे के अलावा भी कुछ और दिल दहला देने वाला नोटिस कर लिया। ओके, ओ क्या आपको नजर आया? कमरे में रखे भाई बच्चे वो के कुछ एक तो था, झूले के कोने गेट से के पीछे कुछ झांकता तो था। हुआ एक छोटा अजीब सा साया दिखाई देता है। स्टेफनी का दावा है कि रिकॉर्डिंग के टाइम आसपास कोई दूसरा बच्चा नहीं बिल्कुल था बिल्कुल। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आखिर ये साया कौन और किसका है। एक और साया बात नहीं, जो वो इसे लिटरली रहस्यमयी किसी का बनाती सिर है वो ये कि जब बच्चा पहले कमरे में जाता है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है मानो कोई अंदर मौजूद हो, लेकिन ये दूसरी देखो, बार में वो ऐसे अंदर घुसता है जैसे वहाँ कोई और हो ही नहीं। तो आखिर ये एंटिटी क्या है? कोई असली भूत या बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। मजाक तो फ्लोरिडा नहीं है के भाई, एक लाइव कुछ है। स्ट्रीमर माइकल सिर्फ गेमिंग कंटेंट बनाते थे और भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं था। कम से कम इस घटना से पहले तो बिल्कुल नहीं। माइकल ने बताया कि उनके पेरेंट्स रोज सुबह ठीक 4 से 5 के बीच बेडरूम की खिड़की पर किसी के थपथपाने की ओके, शिकायत करते थे। पहले तो उन्होंने इसे वहम समझकर नज़रअंदाज किया क्योंकि खिड़की बैकयार्ड में खुलती थी और चारों तरफ 7 फुट की ऊंची दीवार थी, तो किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो उनके पिता ने खिड़की के बाहर एक कैमरा लगा दिया। जो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर उनकी रूह बिल्कुल बिल्कुल कांप भाई। गई। Look, it's starting now. The security light turns on. It picks up. And then it walks back. It's at the corner of the house. You see him walking? It's like a short guy. भाई कुछ तो चलता हुआ दिखा मेरे को भी। Era un fuego chiquitico. And then you see the trees move. Y los árboles se movió. Ajá. Y camina, es una persona, no आपको दिखा una क्या? persona chiquitica, muy chiquitica. सुबह 4:30 के अंधेरे में एक छोटा पारदर्शी साया पेड़ों के पास से गुजरता हुआ बैकयार्ड में मंडरा रहा था। दिखने में छोटे बच्चे जैसा ये साया कैमरे की खराब क्वालिटी लग सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि भला कैसे और क्यों एक बच्चा इतनी सुबह जब सूरज भी नहीं निकला था 7 फुट की दीवार फांदकर किसी के बैकयार्ड में ये देखो। घूमने आएगा? तो क्या इसका मतलब माइकल के पेरेंट्स ने कोई आत्मा या छोटे आकार के एक अननोन क्रीचर को कैद कर लिया? शायद ये राज एक राज ही रह जाएगा। कैलिफोर्निया के एक वेट क्लिनिक में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसे समझना नामुमकिन है। अपलोडर ने दावा किया कि ये घटना पिछली फरवरी में देर रात की शिफ्ट के दौरान हुई थी। अपलोडर बाहर गलियारे में सो रही थी जब अचानक उस शांतमयी माहौल को किसी अजीब चीज ने डर में तब्दील कर दिया। ओके, भाई हॉस्पिटल में रात में ड्यूटी करना कितना खतरनाक है भाई। जैसा कि मैंने कहा, इसे समझना लगभग नामुमकिन है। एक अंधेरी इंसानी रूपी साया भागते हुए आता है और भाई, वो दरवाजे से literally निकलने कुछ के तो था। बजाय ठोस एकदम दीवार के आर पार निकल जाता रूम के अंदर गया है। जो। साए का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ओ वहां लगी भाई तस्वीरें साहब। हिल जाती हैं और जानवर दीवार खौफ के में आर पार इधर भाई। उधर दौड़ने लगते हैं। अपलोडर के मुताबिक जब स्टाफ ने बाद में उस दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे को चेक किया
तो उन्होंने पाया कि कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था, जबकि वो कमरा पूरी रात बंद और खाली था। तो क्या ये कोई कैमरे की खराबी थी या सच में किसी सुपरनैचुरल एंटिटी ने खुद को उस बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा लिया था? हमेशा की तरह मुझे अपनी राय जरूर बताएं। टिकटॉक यूजर विलो बचपन में अक्सर अजीब घटनाएं अनुभव करते थे। ऐसी घटनाएं जिन्हें अपेरेंटली पैरानॉर्मल कहा जा सकता है। जैसे जैसे वो बड़े हुए ये सब कम होता गया और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गया। बिल्कुल, हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब वो एक नए अपार्टमेंट में रहने आए। एक रात उन्हें एक भयानक सपना आया, जैसे कोई डरावनी महिला उनकी सीढ़ियों के नीचे मौजूद है। वियर्डली उसी सपने के बाद से उनकी बिल्ली भी नीचे जाने से डरने लगी थी। Right, I just filmed my last video and she just came downstairs making a weird noise. Like, भाई ये कुछ okay? I'm a bit worried about her at this point. भाई ये Walking चीजें for the best जानवरों tomorrow, so के hopefully she's alright, जानवरों को but भी दिखती है my भाई। last cat, you alright? पैरानॉर्मल जैसी No. चीजें। Oh, I'm really worried about her. You alright, Corey? बिल्ली की तो Come back आदत down. खराब हो रखी है भाई। Well, she came downstairs, so that's progress. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. उनकी बिल्ली कारी साफ तौर पर बेचैन किसी चीज से घबराई हुई थी, मगर इससे भी ज्यादा डरावनी थी वो अनजान फुसफुसाहट जो वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कहती है, निकल जाओ। But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. ये आवाज रिकॉर्डर की बिल्कुल, नहीं थी, क्योंकि जिस पल वो आवाज आई वो खुद भी बोल रहे थे। दिन बीतते गए पर सरगर्मियां नहीं रुकी। बिल्ली के अजीब बर्ताव के साथ साथ उन्हें दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखने लगे। आखिरकार उन्होंने नीचे सीढ़ियों पर एक कैमरा लगा दिया और जल्द ही इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। भाई स्केट बोर्ड और गेट कैसे खुलने लगा भाई अपने आप ही। सुबह के 4 बजे नीचे का दरवाजा कुछ तो अपने अजीब है आप भाई। पूरी तरह से खुलकर बंद हो जाता है। वो आगे पीछे ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अनदेखी एंटिटी उसे हिला रही हो। Just want to show it happening again. So, if there's anything in this room, can you... I didn't even have to finish. I don't really need to prove that there's nothing down there. You'd hear the dog go anyway. Let's try again. Right, if there's anything in this room with me, well, yeah, if there's anything or anyone in this room right now, open the door again. भाई इसको डर नहीं लग रहा क्या? भाई मेरे सामने तो ऐसा होता मैं तो भाग जाता भाई। वीडियो विलो कौन को पूरा बनाता? यकीन है कि उनकी बिल्ली को ये अदृश्य आत्माएं नजर आती हैं और उन्हें शक है कि बचपन में जो भूतें उन्हें परेशान करती थीं, अब वो उन्हें सताने के लिए वापस लौट आई हैं। पंजाब से एक सब्सक्राइबर ने बताया कि शाम करीबन 7 बजे अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद वो छत के ऊपर टहल रहे थे जब उन्हें पायल छनकने की खौफनाक भाई आवाज बहुत धीरे-धीरे सुनाई अपने दी। आप खोल रहा है गेट। ये तो बात है भाई, जानवर और मछली दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि आवाजें सुनाई देने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। अगली सुबह जब वो अपने कमरे में बैठे थे तो एक बार फिर उन्हें छत पे किसी के चलने का एहसास हुआ। वो सब फिल्माने ऊपर की तरफ जाने ही वाले थे
कि तभी कोठे चलिए देखन के रह गए। कौन आ? कौन आ? सामने के कमरे का दरवाजा धीमे से बंद हो गया। रिकॉर्डर दौड़कर अंदर देखने गए, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। हालांकि क्या आपने सुना? दरवाजा खुलने के ठीक पहले एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जो पहली वीडियो में छत पर सुनाई दी थी। तो क्या रिकॉर्डर का घर किसी चुड़ैल से प्रेत बाधित हो चुका है जो अब उनके कमरों तक पहुंच चुकी है, या ये सब है बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। अगला वीडियो सच कहूं तो काफी परेशान करने वाला है। इसमें एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो कथित तौर पर लगभग हर रात घबराहट की हालत में जाग जाती है। भाई मजाक तो कुछ नहीं है, ये सब कुछ तो है भाई। भाई बच्ची कितनी डरी हुई है भाई। ऐसा ही बर्ताव बच्ची हर रात करती है। वो अपने सीने पर दबाव महसूस करती है, जैसे कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। बच्ची कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करती है, जैसे उसे वहां कोई नजर आ रहा हो, जिस कारण वो डर से कपकपाने लगती है। वो हताशा में अपने पिता को पुकारती है, जो उसे शांत करवाने के लिए प्रेयर्स को पढ़ने लगते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि वो किसी ऐसे साए को देख रही है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या फिर कोई ज्यादा खतरनाक और बुरी शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये अगला किस्सा आपको दहला सकता है। ब्राज़ील से बस ड्राइवर जूनियर सिल्वा एक सुबह लगभग 3 बजे के आसपास अकेले घर की ओर लौट रहे थे। बस उस समय पूरी तरह खाली थी, या कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। रात की घनी खामोशी में उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास अपने साथ होने लगा। De repente estamos por cá, tá bom? Uma puxada do gancho de roupa, a madruga é o que liga. Aí eu vou perguntar pra vocês. Só eu que tô vendo? Hã? भाई मैं चला बस छोड़कर ही भाग जाऊं भाई। Só eu que tô vendo? Hã? Só eu que tô vendo? भाई देखा, ये देखो भाई गिर रहा है, ये देखो दिखा कुछ? Ninguém. Olha a hora. ये देखो। जैसे ही ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा, उसे साफ नजर आया जैसे कोई इंसान बस की एक खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा हो। हालांकि जब वो पलटकर अंदर निगाह मारता है तो वहां कोई नहीं होता। ड्राइवर ने बताया कि जब उसे किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, उस वक्त वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। ड्राइवरों के बीच एक पुरानी अफवाह है कि जब भी वे इस रास्ते से गुजरते हैं, खास तौर पर रात 12 बजे के बाद,
तो यहाँ कब्रिस्तान के आसपास भटकती आत्माएं खाली वाहनों में पनाह लेने की कोशिश करती हैं। जूनियर सिल्वा के साथ जो हुआ वो हर एक के लिए एक चेतावनी है कि बस में चढ़ने वाले सारे यात्री इंसान नहीं होते। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।